Good morning, student. Next, we will last class we discussed till convex and concave polygon. Okay, uh, con convex and concave polygon. Okay, so I hope you understood till convex and concave polygon. Now today we will start regular and irregular polygon. What is regular and what is irregular polygon? ठीक है. सो रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं. व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल. व्हाट डज इट? इक्विएंगुलर का मतलब एक ऐसा पॉलीगन. पहले तो पॉलीगन आपको याद होगा, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पॉलीगन. पॉलीगन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ सिंपल closed curve made up of n straight line or made up of n line segment. है ना, एक सिंपल क्लोज कर्व जिसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे? n लाइन सेगमेंट. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन. इसका एग्जांपल क्या है? ट्रायंगल. ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये एक सिंपल क्लोज कर्व है और इसमें कितने लाइन से, ये कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. क्वाड्रिलेटरल भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. सो पॉलीगन के डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे थे रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन. सो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें सारे एंगल भी इक्वल होंगे एंड सारे साइड भी इक्वल होंगे. सो रेगुलर पॉलीगन, it is a polygon, it is a polygon in which all angles are equal and all sides are equal. एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसी को हम लोग इक्विएंगुलर बोलते हैं. एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल. सो जो रेगुलर नहीं है वो क्या होगा? इरेगुलर, है ना. सो इरेगुलर पॉलीगन इंपॉर्टेंट नहीं रहा उतना हमारे लिए. जो पॉलीगन रेगुलर नहीं है वो क्या है? इरेगुलर, है ना. सो रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल क्या है? स्क्वायर. रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है. क्यों? इसमें साइड इक्वल नहीं, इक्वल लैटरल वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है ना. सो इसलिए ये रेगुलर नहीं है. एंगल तो इक्वल है, इक्विएंगुलर है, बट इक्विलैटरल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर नहीं है. स्क्वायर में एंगल भी इक्वल है और आपका साइड भी इक्वल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सेम है ना. रेगुलर हेक्सागन, है ना. रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन. तो रेगुलर ऑक्टागन बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसके 8 साइड इक्वल हैं और 8वां एंगल भी इक्वल है ना. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो रेगुलर पॉलीगन के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो अब नेक्स्ट इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उसके एंगल का वैल्यू क्या होगा? साइड तो कुछ भी हो सकता है, एंगल सबका सेम होता है ना. हमको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन में पहला कौन है? ट्रायंगल. तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो इस केस में सारे एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे साइड के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं. साइड सबका अगर 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर, बट एंगल सबका क्या होगा? सेम ही होगा. सो इसमें एंगल कितना होता है? 60 डिग्री. अगर आपका स्क्वायर है, नेक्स्ट है स्क्वायर, तो इसमें सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री. अगर हम अब आ रहे हैं पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन, है ना. ध्यान रखिएगा, हम जो भी अब यहाँ पे पॉलीगन डिस्कस कर रहे हैं वो रेगुलर है. पेंटागन है तो इसमें सारे 5 एंगल होंगे. तो ये पांचों एंगल का वैल्यू कितना होगा ये हमको अब पता करना है ना. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी
सो इसका क्या फॉर्मूला है वो आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री है ना। तो इसमें एक पहला कॉन्सेप्ट आता है कि सारे एंगल का सम कितना होगा, है ना। आप देखिए, अगर सारे एंगल का सम पता है तो तीनों एंगल इक्वल है, तो हम उतने साइड उतने एंगल से डिवाइड कर देंगे। तीनों एंगल का सम 180 होता है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा एंगल, है ना। 180 हमको इसमें पता है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये पहला कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सारे पॉलीगन, ट्रायंगल कोई भी हो, इक्विलेटरल हो या इक्विलेटरल ना हो, एंगल का सम 180। इस तरह सारे पॉलीगन में सारे एंगल का सम फिक्स होता है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं ना। तो इसका क्या फॉर्मूला है, एन -2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। एन का वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड, आप जो भी लें, नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड का पॉलीगन है ना। तो एन 3 साइड का पॉलीगन यानी ट्रायंगल, सो 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री, सही है। एन का वैल्यू 4 लीजिए, तो 4 - 2 सही है। 2 इंटू 180 360, तो एक क्वाड्रिलेटरल में तीनों एंगल का सम, चारों एंगल का सम 360 होता है। एन का वैल्यू 5 लीजिए, 5 - 2। सो ये किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल का सम का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन में एक एंगल का वैल्यू क्या होगा, है ना। सो वैल्यू ऑफ एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन, तो n -2 इंटू 180 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, n से, क्योंकि सारे एंगल सेम होते हैं। तो ये आपको दे देगा कि एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। अब आप देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो 180 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री आ रहा है। तो अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं ना, पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन में, एक रेगुलर पेंटागन अगर हम लें, एक रेगुलर पेंटागन, सपोज ये एक रेगुलर पेंटागन है, तो ये सारे एंगल इक्वल हैं, सबका वैल्यू x है, और सारे साइड भी इक्वल है। साइड के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, बट एंगल हम सबका बता सकते हैं क्या होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, सो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा, सो 108 डिग्री, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 108 डिग्री होगा। तो इसी तरह आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए निकाल सकते हैं, है ना। सो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमने ऑलरेडी देख लिया, है ना। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं खुद से। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए हम बस ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, इन तीनों एंगल का सम 1 3 2, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 1 3 2 180। इस तरफ 4 6 5 का सम भी कितना होगा, 180। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 180 + 180 360 आ जाएगा, और 2 + 5 मिलकर एंगल सी हो जाएगा, 1 + 4 मिलकर एंगल ए हो जाएगा, है ना। सो आप इससे पता कर सकते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होगा। सो ये इजी है क्वेश्चन, आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अपने एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 3.1। गिवन फिगर क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन,
कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। सो ये आप मेरे ख्याल से खुद से कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये सिंपल है, कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन भी है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव पॉलीगन है। आप देख सकते हैं, आप इसका अगर डायगोनल ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला डायगोनल जो है ये बाहर निकल जाएगा, है ना। सो इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगन है, कॉन्वेक्स नहीं है ना। ये देखिए, ये सिंपल है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन भी है। अब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, इसका कोई भी डायगोनल बाहर नहीं जाएगा, है ना। ठीक है। सो ये सिंपल था। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर आपका सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है, पॉलीगन नहीं है ये, क्योंकि इसमें साइड्स नहीं है। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन की तो बात नहीं आएगी ये, है ना। अब कर्व में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स कर्व है या कॉनकेव। इसका 2 पॉइंट लीजिए, हमने एक और डेफिनेशन डिस्कस किया था, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो इसका कुछ पार्ट बाहर निकल गया। सो इसलिए ये कॉनकेव कर्व है, कॉन्वेक्स कर्व नहीं है, ये कॉनकेव कर्व है, ठीक है। 4, 5, 6, 7 आप खुद से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मेनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस, है ना। 3 नंबर, व्हाट इज सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो 360 होगा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तीनों एंगल का सम, चारों एंगल का सम 360 ही होगा, है ना। और ये देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। तो एग्जामिन द टेबल, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, तो आप ये पता कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड। तो 6 साइड वाले को रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, 4 साइड वाले को स्क्वायर एंड 3 साइड वाले को इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 नंबर इजी है। ये सिंपल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था। चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो इससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो b है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये किसका सिंबल है, 90 डिग्री, तो ये दोनों कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर, तो ये एंगल भी 90 होगा। अब इन चारों का सम कितना होगा, 360, है ना। तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देखिए, ये लीनियर पेयर है, 70, तो इधर वाला एंगल निकल जाएगा। इसको आप y मान लीजिए, इसको z, तो y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेप वाइज सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह z प्लस 360 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो z का वैल्यू निकल जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कीजिएगा क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको पता चल जाएगा। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका एंगल निकालना हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से। z प्लस 30 लीनियर पेयर, सो z प्लस 30 180 डिग्री, है ना। ऐसे लिखिएगा, z प्लस 30 180 डिग्री। रीज़न होना चाहिए यहाँ पे क्यों आप लिख रहे हैं, है ना। तो z का वैल्यू निकल जाएगा। ये 90 है तो x का वैल्यू भी 90 होगा। अब पहले 90 30 इसको मान लेते हैं w, तो w का वैल्यू निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू भी निकल जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।